से अच्छी तरबियत से आरास्ता व पैरास्ता करना। और अज़ीज़ान गिरामी, आज का जो ये दौर है ना, आज का ये दौर दौर पुरफितन है, फितनों का दौर है, फितनों का। आक़ा करीम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने इरशाद फरमाया था आज से 1400 साल पहले के लोगों में देख रहा हूँ फितने तुम्हारे घरों में बरस रहे हैं, फितने तुम्हारे घरों में बरस रहे हैं इस तरीक़े से जैसे कि बारिश होती है। तो बड़े फितने हैं आज के दौर में, बड़े फितने, और बड़े फितना घर पैदा हो गए। हमारे मौलाना नूरुल हसन साहब बैठे हुए नीचे, इन्हें स्टेज पे आना चाहिए था। फितना घरों से इनका मुकाबला होता है, फितना घरों से ये मुकाबला करते हैं और फितना घरों के छक्के छुड़ा देते हैं माशाल्लाह। ये तो बड़े फितने हैं, बदअक़ीदगी का फितना, इल्हाद का फितना, बददीनी का फितना, बदअमली का फितना, बेअमली का फितना, बड़े फितने पैदा हो रहे हैं। हाँ, तो इन फितनों के दौर में अपने बच्चों को पढ़ाना ये भी एक जिहाद है, ये भी क्या है, जिहाद है, जिहाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हज़रात, आपको मैं आए दिन कोई ना कोई देवबंदियों की गुफ्तगू सुनवाता रहता हूँ, हक़ और बातिल की पहचान करवाता रहता हूँ। आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसकी तारीफ़ भी करता है और उसकी तौहीन सुनना गवारा भी नहीं करता। तो हम आशिक रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और हुजूर के कमाल को बयान करते हैं, हुजूर की तारीफ़ करते हैं, और जो हुजूर से जलते हैं, दुश्मनी रखते हैं, वो कहते हैं माज़अल्लाह के देखो देखो बरेलवियों ने हुजूर को अल्लाह से मिला दिया। वो कहते हैं देखो हुजूर की शान में माज़अल्लाह ये जो है ऐसी बात कर दी कि जो रब की खासियत है वो हुजूर के लिए बता दी, माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। खैर, वहाबी देवबंदी आए दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करते रहते हैं, और आए दिन कोई ना कोई वहाबी देवबंदी ऐसी बात करता है जो शरीयत इस्लामिया के बिल्कुल खिलाफ होती है, और वहाबी देवबंदी कहीं ना कहीं धोखा देने की कोशिश करते हैं मुसलमानों को। खैर, आपको मैं एक देवबंदी आलिम की गुफ्तगू सुनवाता हूँ। किसी भाई ने मुझे उसका नंबर दिया और वो बहुत जो है ना धोखा देता है, मुसलमानों को बलगलाता है, बहकाता है, मुसलमानों को गुमराह करता है। तो मुझे नंबर दिया कि नूर हसन भाई ये एक देवबंदी है और ये जो है हमारे यहाँ मुसलमानों को बहुत जो है बलगलाता है और बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करता है, यानी बदमज़हबियत फैला रहा है ना, गुमराही फैला रहा है। अल्लाह रसूल के नाम पर, नमाज के नाम पर, कलमे के नाम पर ईमान वालों को बेईमान बनाता है, बदअकीदा बनाता है, उनका ईमान चुराता है। तो मैंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह मैं बात कर लूँगा। तो उसको मैंने जो है एक मैसेज भेजा, जो अभी अरशद मदनी ने ओम और अल्लाह के ताल्लुक से बात कही, उसका वो जवाब नहीं दे सका बहरहाल, और गाली गलोच पर आ गया, बदतमीज़ी पर आ गया। मैंने बड़े प्यार से और बड़े इत्मीनान से, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज में बात करने की कोशिश की, पर उसके पास कोई जवाब था ही नहीं जो मुझे कोई जवाब दे पाता। बहरहाल बार बार कॉल कट करके भाग रहा था, फरार हो रहा था। आप हजरात इस पूरी क्लिप को, पूरी ऑडियो को बागौर सुनिएगा। और एक बात और बता दूं, ये लोग जब मुझे कॉल करते हैं तो किस अंदाज में, किस तरह बात करते हैं, या किस तरह मुझे कैसे कैसे लोगों से गालियां बकवाते हैं, आप हजरात बखूबी जानते हैं। और ये लोग, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बार बार कॉल करते हैं और ऐसे नंबर से करते हैं, मैं करूं तो नहीं लगेगा, वो करेंगे तो लगेगा। यानी वो जो एक ऐप सिस्टम होता है ना, कोई ऐप मोबाइल में अपलोड हो जाता है तो आदमी का ओरिजिनल नंबर नहीं जाता, तो ये ऐसे फेक नंबर से बात करते हैं जिस पे वापस करो तो लगेगा ही नहीं, हर बार नंबर बदल के ही आता है। मैं इस बात से ये अंदाजा लगाता हूं कि वहाबियत देवबंदियत में इतना जलजला बर्पा हो गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नी भाइयों के नाम से इतना घबरा चुके हैं, बहुत ज़्यादा। और अभी कल ही की बात है, एक शैतान हमारे यहाँ चंदा मांगने आया था। बताइए, हम लोगों को मुशरिक बताते हैं और हमारे इमामों के पीछे आके नमाज पढ़ते हैं और वहीं से ये चंदा इकट्ठा करते हैं।
मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में था, किसी काम में था, वरना मैं उसकी कल खबर लेता और वीडियो भी बनाता। बस क्या करूं, उसकी किस्मत बेहतर समझ लो या क्या समझ लो, अल्लाह बेहतर जाने। अगर मैं कल अकेला ही नमाज पढ़ने जाता तो उससे मैं बात करता, बाकायदा उसका वीडियो बनाता और मैं उससे मालूम करता कि भाई तुम लोग तो हम लोगों को गलत बताते हो, बिदती बताते हो, मुशरिक बताते हो और बिदतियों से पैसा मांगने आए हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? कहाँ मर गई तुम्हारी शर्म? खैर, आप हजरात इस पूरी ऑडियो को बागौर सुनिएगा, इस देवबंदी मुल्ला की बात सुनिएगा और मैंने इसका नंबर भी दिया है। आप हजरात इस नंबर पे कॉल करके इससे मालूम कीजिएगा। ऐसे नापाक और गंदे धर्म से, ऐसे कुफरिया जो है अकीदे से तुम तौबा क्यों नहीं कर लेते? ऐसे काफिरों के साथ तुम क्यों रहते हो? देवबंदियों के चारा काफिर, पक्के काफिर, और जो इनके कुफ्र को जानते हुए इन्हें काफिर ना जाने, मुसलमान ही माने, वो खुद भी काफिर हो जाता है। क्योंकि काफिर को काफिर मानना और मुसलमान को मुसलमान मानना यही दीन है, यही शरीयत है। खैर, आप हजरात पूरी ऑडियो को बागौर सुने। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। हेलो। हेलो जी, क्या हाल है मौलाना साहब? जी, ठीक है। अच्छा, और सब बढ़िया है? ठीक है जी, कहाँ से हैं मौलाना साहब? जी। कहाँ से हैं आप? बिहार। अच्छा अच्छा, बिहार से हैं। जी अच्छा अच्छा, कौन सी जगह? जी। बिहार कौन सी जगह से हैं? सीतामढ़ी जिला। अरे, सीतामढ़ी से? जी। अच्छा अच्छा, खास सीतामढ़ी या आसपास में? नहीं, सीतामढ़ी। अच्छा अच्छा, कहाँ, स्टेशन के आसपास कहीं? नहीं नहीं। और मैसौली चौक? हाँ। मैसौल चौक? अच्छा। फरमाइए। मैंने कहा अगर 2-4 मिनट का वक्त हो तो कुछ बात करनी थी आपसे। नहीं, बोलिए। अच्छा अच्छा, चलिए। तो ये मौलाना अरशद मदनी साहब ने यार बड़ी भयानक बात कही, इसी ताल्लुक हाँ। से मैं पूछना चाहता था। मैंने कहा आप बता देंगे। हाँ, क्या? ये ओम को अल्लाह बता दिया इन्होंने कि। अरे साला चूतिया है तू, क्या रे? जी, तू चूतिया है क्या मादरचोद? साला तू हरामी एक नंबर का है साला तू। यार ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई, गाली क्यों बक रहे हैं मौलाना साहब, इमाम साहब? इमाम साहब, मौलाना साहब, अरे तुम चूतियागिरी करते हो तुम। अरे तो इनको बताओ यार, समझाओ। देखो कितनी गलत बात कही है इन्होंने। कितनी ओम। बात गलत? कौन बात गलत है साला? तू पूरे दुनिया में तू ही सही है। अच्छा, तो ये जो ओम कह रहे हैं अल्लाह को, तो क्या अल्लाह ओम ओम है? के बच्चा और क्या बोलते हैं, डोम के बच्चा से। तू तो अपने खुद नहीं अभी समझ पाया है। तू तो अच्छा, इसकालिया तो इसकाल के तौर पे तू पूछिए रहा है। अच्छा अपना चलिए। तो बाबा का फोटो भेज रहा है ये हाँ। तौहीन करने के लिए। एक मुसलमान का क्या झगड़ा चल रहा है, वो हमारे बड़े करेंगे कि तू कौन होता है बोलने वाला? अच्छा अच्छा, तो चलिए आप मुझे समझा देंगे इमाम साहब, मौलाना क्या साहब? करना? मैं कुछ नहीं समझाऊंगा। आप है ना, जाके जो जिन्होंने कहा ना उससे आप समझिए। अच्छा, तो नंबर दे देंगे आप मुझे इसका, किनका? अरशद मदनी का? अरे जाओ ना जमीयत के अंदर में, जाओ ना, तुम्हारा गांड फड़ेगा वहाँ। यार इमाम साहब, ये कौन सी बात हो रही है मौलाना साहब? ये इस तरह से बात करने का किसने अंदाज सिखाया आपको? किसने अंदाज सिखाया? जी। अरे तुम लोगों के करतूत ने सिखाया है। यार ये तो बात सही नहीं है। देखो, किसी बात का अगर जवाब ना बन पड़े तो आप ये कह दो भाई मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता जवाब हूँ। पड़े। हम जैसे ये सब फालतू आदमी से हम बात करना नहीं चाहते हैं, वो आप लोगों का काम है ना। अच्छा, इस तरीके से करना हम लोग को ये अच्छा, काम नहीं है, समझे कि तो नहीं? मुझे आप भी जानते हैं? मुझे आप जानते हैं? जी मौलाना साहब, यार कॉल काट करके चले गए, ये तो अच्छी बात नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत कुछ तो मुझे समझा दो। हमने कुछ समझाते हैं, ठीक है? हाँ, अब आई बात समझ में कि आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसने बात ही ऐसी कही है कि किसी को बातें उसने कुछ कही है। बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। क्या बोलने लायक छोड़ा नहीं? उसने कहा कि ओम और अल्लाह एक हैं, जिसको तुम ओम कहते हो उसी को हम अल्लाह कहते हैं। तो क्या हाँ। अल्लाह ओम है? अल्लाह ओम है। हाँ, उसने कहा है ना अरशद मदनी ने। अरे सुअर कहीं का, सब यार। बात तो है ना वहाँ समझा दिया गया है बयान में उनके। बढ़िया से सुनो ना क्या कहे हैं। अच्छा, क्या कहें आप समझाइए, आपने क्या समझा है? नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, जवाब नहीं है? नहीं तो टाइम नहीं है। जवाब नहीं है? हाँ ठीक है, जवाब नहीं है मेरे पास। हाँ, ठीक है।
तो यार इस तरह की गाली गलौज करने से क्या फायदा होगा भाई? आज के बाद से चुतिया फोन मत करना तू इस मोबाइल पे। आप हजरात ने सुना इस देवबंदी का जवाब। कोई जवाब नहीं दे के गया और ऐसी बातों का कोई जवाब नहीं होता। बहरहाल आपने फैसला कर लिया होगा कि हाँ वाकई अरशद मदनी ने जो है ये बात गलत कही है। खैर आइए अब मैं देवबंदी की गुफ्तगू सुनवाता हूँ कि ये देवबंदी कॉल करके मुझे किस तरह गाली गलौज करते हैं, सिर्फ इस बात पर, इस बिना पर कि मैं इन देवबंदी काफिरों का कुफ्र वाज़े करता हूँ आप हजरात के सामने। और ये कॉल करते हैं तो करते ही चले जाते हैं और फेक नंबर से मुझे कॉल करते हैं। अब देखो ये देवबंदी मुल्ला कैसे शैतानों से गालियां बकवाते हैं। दारुल देवबंद के मुल्लाओं को शर्म नहीं आती, ये बेशरम बेगैरत किस तरह की गाली गलौज कराते हैं। बहुत सारी खुराफाते हैं मगर मैं हल्का सा नमूना आपको दिखा दूंगा। और अगर किसी को इस देवबंदी शैतान की सारी हकीकत चाहिए और सारी ऑडियो चाहिए तो मैं वो भी आपको भेज दूंगा। एक छोटा सा नमूना मैं आपको दिखाता हूँ। और माँ बहनें अगर यहाँ से सुन रही हो तो बंद कर दें, इस जगह से मोबाइल बंद कर दें, कुछ और सुने। ये ऑडियो यहाँ से ना सुने, अभी के अभी मोबाइल बंद कर दें, क्योंकि मैं देवबंदी मुल्ला की हकीकत दिखाने जा रहा हूँ। देवबंदी हरामियों की हरामी पंथी को यहाँ से मैं दिखाता हूँ कि ये देवबंदी मुझे किस तरह से गालियां बकवाते हैं, किस तरह मुझे तंग कराते हैं। मगर इनके इस तरह करने से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह मेरा जो काम है मैं करता रहूंगा। ये मेरे दिल की लगी है, दिल लगी नहीं, मेरे दिल की लगी है। और मैं इस काम को उस वक्त तक करता रहूंगा जब तक मेरे जिस्म में जान है, जब तक मेरे अंदर बोलने की ताकत है, बोलने की सलाहियत है। इंशाअल्लाह बस यही बंद कर दें। माँ बहनें जितनी भी हैं, मेरे जितने भी भाई हैं, मोमिन भाई हैं, इन शैतानों की शैतानियत देखो मैं वाज़े करता हूँ। हेलो, अम्मा मोटी है कि पतली है रे? हाँ, कितने नंबर की पहनती है बारा तेरी माँ? अच्छा ये बता, थानवी ने तुम्हें यही तालीम दी है? ये बता, ये बता कि काला हजरत हरामी ने अंग्रेज की औलाद थानवी काफिर ने तुम शैतानों को यही तालीम दी है, कोई और तालीम नहीं दी है? क्यों रे जानी जलालाबादी के मुरीदी के लौंडे, थानवी ने यही सिखाया है काफिर ने उसने? छुपाने के लिए ऊपर का बड़ा पहनती है। तेरी अम्मा का थानवी की नाजायज औलाद है, बार बार कॉल करके बदतमीजी कर रहा है। तो उसी से पूछते हूँ, थानवी हरामी ने काफिर ने यही तालीम दी है? में हरामी तुमको अली खान बोलता है कि साला चंदा चोर मोबिल चोर है। तो ये इतना बड़ा हरामी है, ये बेगैरत है, किसी वहशिया के बच्चे हैं, ये किसी गैरतदार औरत के बच्चे नहीं है, बेशरम बेगैरत औरत के बच्चे हैं। जो जिनाकार औरत होती है ना, उसके बच्चे हैं ये लोग, और जिना के जरिए से ही पैदा हुए हुए हैं ये लोग। तो आप अम्मा के चूची का साइज बता, मैं बड़ा भेजता हूँ। सुना जनाब हजरात आपने इस देवबंदी मुल्ला की हकीकत को। यही देवबंद की तालीम है और ये इसकी गलती नहीं है, बल्कि इन लोगों को गंगोह की खानकाह से ये सबक मिला है। समझे? गंगोह की खानकाह में कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही इसी तरह की लूती हरकतें करते थे। समझे? तो ये इसकी गलती नहीं है, बल्कि जो बड़े बड़े मुल्ला हैं ना, देवबंदियों के जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने ये हरकतें इनको सिखाई हैं। जामिन अली जलालाबादी का बच्चा है ये, क्योंकि सहारनपुर देवबंद में उसकी बहुत सारी रंडियां मुरीद थी, तो उन्हीं रंडियों में से किसी एक रंडी का ये बच्चा था। समझे मुसलमानों? इसीलिए इसी तरह की हरकतें कर रहा था। और मैं इसकी खुली हुई मैं गाली तो मैं नहीं सुनवाऊंगा आपको। अगर किसी को चाहिए तो मैं ऑडियो दे दूंगा इंशाल्लाह। अगर किसी को ऑडियो चाहिए तो मैं इस हरामी का जो है पूरा चिट्ठा दे दूंगा। और ये फेक नंबर से मुझे बार बार कॉल कर रहा था, ओरिजिनल नंबर से नहीं, फेक नंबर से जो ऐप के जरिए से मतलब कॉल किया जाता है। ओरिजिनल नंबर ना जाए, लोकल नंबर जाए, और उस पर वापस करो तो कॉल भी ना लगे। खैर, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। मैं अगर किसी देवबंदी को कॉल करता हूँ तो बड़े प्यार मोहब्बत से इत्मीनान के साथ बात करने की कोशिश करता हूँ, मैं गाली गलौच नहीं करता। ये लोग बदतमीजी करते हैं और मैं बड़े प्यार से बात करता हूँ, फिर भी इनके मुल्ला मुझसे बात नहीं करते, कॉल काट के भाग जाते हैं। पूरी दुनिया देवबंदियत पर अल्हम्दुलिल्लाह
सुन्नियों की दहशत है। और माशाअल्लाह हमारे जमशेद भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ताहिर रज़ा कादरी साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और फारूक अशरफी, राहिल भाई, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे मोहम्मद रज़ा भाई, जितने भी अपने सुन्नी भाई हैं, बड़ा अच्छा बैंड बजाते हैं इन वहाबी देवबंदी शैतानों का। आप हजरात इन तमाम भाइयों की गुफ्तगू सुना करें। और मैं चाहता हूं कि आप जो हजरात सुनते हैं, अल्लाह ताला ने जिनको अच्छा जहन दिया है, जिनको बातें याद हो जाती हैं, तो वो लोग भी बात करें और एक पिलर बन के खड़ा हो जाएं, एक खंबा बन के खड़ा हो जाएं। और आप भी इसी तरह वहाबी देवबंदियों की धुलाई करें, सर्विस करें। और माशाअल्लाह हमारे डॉक्टर फैजान साहब पीलीभीत शरीफ के पास से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी वहाबी देवबंदियों की बड़ी अच्छी सर्विस कर रहे हैं। और उन्हीं के एक साथी हैं हमारे दोस्त फहमीद भाई, फहमीद रज़ा साहब, माशाअल्लाह दोनों भाई मिलके बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सब भाइयों को सलामत रखे और हम सब मुसलमानों के ईमान व अक़ीदे की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। और मुसलमानों, आप भी वहाबी देवबंदी शैतानों से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, जो कौम अपने आप को बदलना नहीं चाहती, हम भी नहीं बदलते। तो जो मुसलमान अपने आप को चेंज नहीं करना चाहेगा, वहाबी देवबंदियों में ही शामिल रखेगा, तो उसको अल्लाह ताला कैसे, अपने अंदर भी फिक्र होनी चाहिए। अल्लाह ताला का साफ साफ ऐलान है। खैर, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। हजरत, हमने आपको कुछ दिनों पहले हाँ जी रोशनी शिफा हर्बल ऑयल दिया था, जी 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 तो आपके बाल पहले बहुत ज्यादा छिदे थे, जी 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 है ना? बहुत बीच में से ये गंज वगैरह सारा हो गया था। और जब मैंने तेल आपका यूज किया तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे बाल मेरे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं, काफी अच्छा रिजल्ट मुझे आया है और बहुत ही अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है इस तेल से। इससे पहले आपने कुछ यूज किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। चलिए, तो आपने पहली बार हमारा ऑयल यूज किया और इंशाल्लाह, अच्छा, ये रिजल्ट मिला कितने दिनों में? ये रिजल्ट मुझे तो जैसे मैं डालना शुरू किया तो मुझे 2-3 दिन के बाद ही रिजल्ट मिलना चालू हो गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में मेरा सारा जो था बाल आ चुका है। आप देख सकते हैं 1 महीने में ये सारा बाल आया हुआ है। और अभी मैं आगे भी यूज करूंगा और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल काले और मोटे भी हो चुके हैं माशाल्लाह। वो तो देखने में ही मालूम हो रहा है। जी जी जी, और काफी बाल आ चुके हैं। मैं काफी घबराया हुआ था क्योंकि मेरे बाल बहुत ज्यादा गिर चुके थे। तो मैंने बहुत सर्च किया और सर्च करने के बाद में आपका ऑयल मुझे मिला अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह बेड़ा पार हो गया। चलिए माशाल्लाह हजरत, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।